इतना कुछ सीख जाओगे इस एक वीडियो से। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, एनएससी, बीएसई, सेंसेक्स, जीरोधा, ग्रो, आईपीओ। और अगर आपको इन सब में से कुछ भी नहीं पता तो आई प्रॉमिस ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले स्टॉक्स। सोचो एक बड़ी कंपनी है जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, बट उसे और पैसे चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वो पब्लिक से पैसे रेज कर सकती है और बदले में पब्लिक को अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा देती है। इसी छोटे से हिस्से को कहते हैं स्टॉक। मतलब जो भी उस कंपनी का स्टॉक खरीदेगा वो उस कंपनी का एक छोटा सा ओनर बन जाएगा, और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो तुम्हारा पैसा भी ग्रो करेगा। सिंपल। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। नाम से ही समझ जाओ, एक ऐसा मार्केट जहां सब्जियां नहीं स्टॉक्स मिलते हो। स्टॉक मार्केट दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स डायरेक्टली पब्लिक को देती है उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कई बार तुमने सुना होगा आज इस कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है। इस स्टेज पर कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को देती है और लोग उन्हें खरीदते हैं। इससे कंपनी को अपने बिजनेस के लिए पैसा मिलता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट, जहां इन्वेस्टर्स आईपीओ के बाद उन्हीं शेयर्स को आपस में बाय और सेल करते हैं। अब हम समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जैसे सब्जी लेने के लिए मार्केट जाते हो, वैसे स्टॉक खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है। इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आईपीओ के बाद कंपनीज यही लिस्ट होती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, लोग बोलते हैं आज मार्केट ऊपर गया, आज मार्केट नीचे आ गया, ये कैसे पता चलता है? इसका आंसर है इंडेक्स। निफ्टी एनएससी की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है और सेंसेक्स बीएसई की टॉप 30 कंपनीज को। अगर कोई कहे कि आज निफ्टी 2% बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि एनएससी की टॉप 50 कंपनीज ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब ये ग्रो और जीरोधा क्या है? ये ब्रोकर्स है जिनके थ्रू आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कौन सी कंपनी अच्छी है या कौन सी कंपनी बुरी, सबके पास इतना रिसर्च करने का टाइम नहीं होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है म्यूचुअल फंड। इसमें आप अपना पैसा एक फंड हाउस को देते हो जहां बैठे होते हैं एक्सपर्ट्स, जो मार्केट को रिसर्च करके, एनालाइज करके आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। बदले में वो आपसे एक छोटी सी फीस लेते हैं और आपको बार बार मार्केट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब इतने सारे पैसों का लेन देन हो रहा है तो कोई तो होना चाहिए इन सबको रेगुलेट करने के लिए, ताकि फ्रॉड ना हो। इसलिए गवर्नमेंट ने बनाया सेबी।